देश में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, कोविन सिस्टम पर दर्ज हो चुका है उनका डेटा। यूपी के सभी 75 जिलों में किया गया कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर जिले में बनाए गए थे 6 केंद्र। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीन के ड्राई रन का लिया जायजा। बाद में लोकसभा में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। योगी ने राज्य के अफसरों को दी चेतावनी। ड्राई रन में सारी खामियां दुरुस्त करने को कहा। बोले वैक्सीन के दौरान गलती नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगेगा पहला टीका। अखिलेश पर नीतीश कुमार का निशाना। कहा बोलने से खबर छपती नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं। राजस्थान में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। तीखी बयानबाजी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने जारी किया साझा बयान। वैक्सीन बनाने और दुनिया में सप्लाई के लिए साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हुआ। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने वाले थे जॉनसन। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन बेकाबू। एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा 60,000 केस दर्ज किए गए। एक दिन में 830 लोगों की मौत की भी खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी तक हालात सुधरने की उम्मीद जाहिर की। टॉप 4 प्रायोरिटी ग्रुप के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोरोना केस बढ़ने के बाद ब्रिटेन में फिर लॉकडाउन लागू। पहले दिन लंदन में सड़क सूनी नजर आई। ट्रेन में नजर आए गिने चुने यात्री। जर्मनी में भी 31 जनवरी तक बड़ा लॉकडाउन। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने किया ऐलान। 2 नवंबर से बंद है रेस्टोरेंट, बार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट करवाने वालों का लगा तांता। स्टेडियम के बाहर दिखी सैकड़ों गाड़ियों की कतार। टॉप अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने कहा आने वाले दिनों में एक दिन में अमेरिका में दिख जाएंगे 10 लाख वैक्सीन। WHO चीफ ने चीन पर नाराजगी जाहिर की। कोरोना वायरस के स्रोत को जांच के लिए चीन जाने वाली टीम के दौरे को अभी तक नहीं दी गई मंजूरी। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी की तारीफ की। ट्वीट कर कहा साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन प्रोडक्शन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर हो रही है खुशी। देश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 18,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। 264 लोगों की मौत हुई। देश में 6 महीने के बाद एक्टिव केस 2.5 लाख से कम हुए। लगातार 12वें दिन 300 से कम मौतें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 442 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,160 लोग संक्रमित पाए गए। 64 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले 8 मरीज मिले। ब्रिटेन से आए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी। ब्रिटेन से कर्नाटक आए 11 और यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला, आइसोलेट किए गए। दिल्ली कैंट में आर्मी अस्पताल पहुंचे आर्मी चीफ MM नरवणे ने कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की। यूपी में किसानों के लिए आज कल्याण मिशन की होगी शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। 303 ब्लॉकों में होंगे कार्यक्रम। किसान अब 7 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण एक दिन कार्यक्रम चला। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने दिल्ली में किसानों के लिए बसों को मोबाइल शेल्टर होम में तब्दील किया। कुंडली बॉर्डर पर बसें तैनात, बसों के अंदर रहने का इंतजाम। पंजाब के बीजेपी नेता पीएम मोदी से मिले। मुलाकात के बाद कहा पीएम को किसान आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी दी। जल्द मुद्दा सुलझाने की जताई उम्मीद। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। पीएम की लोकप्रियता से बौखलाए लोग किसान आंदोलन में घुसे। देश के 6 राज्यों में फैली बर्ड फ्लू से दहशत। हजारों पक्षियों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौओं की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का दावा राजस्थान से मध्य प्रदेश में फैला बर्ड फ्लू का वायरस। केरल में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। बीमारी की राज्य आपदा घोषित किया गया। पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में 4 लाख मुर्गियों की संदिग्ध मौत। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए लैब में भेजे सैंपल। गुजरात के जूनागढ़ के बाटुआ गांव में 53 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। प्रशासन ने कहा अभी बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि नहीं। राजस्थान के 10 जिलों में फैला बर्ड फ्लू। पिछले कुछ दिनों से 600 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर। सांभर और केवालदेव नेशनल पार्क पहुंची टीम। राजस्थान के पशुपालन मंत्री का बयान सामने आया। कहा कोरोना से पहले ही जूझ रहे, अब बर्ड फ्लू आ गया। बर्ड फ्लू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कहा स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग सतर्क रहे। राजस्थान के सूरतगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर क्रैश हुआ। पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में बड़ा हादसा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचला, तीनों की मौत।
यूपी के बुलंदशहर में जाति लिखे जूते की बिक्री को लेकर हंगामा। पुलिस ने जूता बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, बिक्री पर रोक लगाई। बुलंदशहर पुलिस ने जूता बेचने वाले नासिर को हिरासत में लिया। धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं भी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के अमरावती में यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। अमरावती विद्यापीठ में प्रिंसिपल की बहाली को लेकर आपत्ति जताई। मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। हादसे के आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार पर लगेगी रासुका। गाजियाबाद हादसे में डीएम का सख्त आदेश, आरोपी ठेकेदार की रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई। मुरादनगर घटना के आरोपी अजय त्यागी ने कबूला जुर्म, कहा लालच में आकर किया घटिया कार्य। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। 15 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 8 मार्च से अप्रैल 8 तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगी केदारनाथ मंदिर की झांकी। उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर की थीम। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक और झटका लगा। युवा मामलों और खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया इस्तीफा। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बोली हावड़ा जिले की टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया। इलाके में शुक्ला को किया जा रहा था नजरअंदाज। महाराष्ट्र के नाम बदलने की सियासत में राज ठाकरे की एंट्री हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलने की मांग की। नागपुर के नए मेयर बने बीजेपी के दयाशंकर तिवारी। कांग्रेसी उम्मीदवार को 80 वोटों से हराया। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी। उत्तरकाशी जिले में भी बर्फबारी हुई और गंगोत्री और यमुनोत्री के पास भी भारी बर्फबारी। शिमला के पास नारकंडा में बर्फबारी का कहर, गाड़ियां मकान बर्फ में सब ढके। नेशनल हाईवे 5 बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बीआरओ की टीम बड़ी गाड़ियों से बर्फ को हटाने के कार्य में जुटी। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सड़कों पर मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भी बर्फबारी का कहर, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, मनाली और सोलांग नाला के बीच फंसे सैकड़ों यात्री। रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में तीसरी गिरफ्तारी, जुनैद नाम का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में सीएम के काफिले पर हमले के मामले में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में डल झील के किनारे एक होटल में लगी आग, भारी बर्फबारी की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कत। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के उत्तरी इलाकों के जंगल में लगी आग, कई मकानों और जिंदगियों पर आग का खतरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे रोहित शर्मा। तीसरे तेज गेंदबाज के लिए शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी रेस में। मुंबई में दीपिका पादुकोणे के बर्थडे पर हुई पार्टी। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर समेत पहुंचे कई सितारे।